क्लास 7th सब्जेक्ट मराठी भाग 2 आठवा धडा शब्दांचे घर। बच्चों, यह कविता कल्याण इनाम द्वारा लिखी गई हैं। इसी प्रकार इन्होंने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जैसे आभाळाचे पंख, अजब गाणी, अक्षर गाणी, धमाल गाणी इत्यादि प्रकार की और भी बच्चों पर साहित्य लिखे हैं जो प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि हम भाषा द्वारा किस प्रकार से हमारे मन में आने वाले जो विचार हैं और सुख दुख किस प्रकार दूसरों से व्यक्त करते हैं, इस बारे में बताया है। और कविता में कवि ने यह भी बताया है कि शब्दों का उपयोग हम किस प्रकार अपने जीवन में करते हैं, इसके बारे में हमें कवि ने बताया है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। इसका अर्थ है बच्चों, सुंदर शब्दों का यह सुंदर घर है और इसमें हल्के हल्के हड़वे हड़वे मतलब कोमल कोमल नाजुक नाजुक जो हैं स्वर भी रहते हैं। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ। और घर में स्वर के अलावा और घर में कौन रहता था? कान्हा रहते थे, मात्रा, वेलांटी, ये सारे जो है एक साथ मिलकर खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? अक्षर खेल खेलते थे। अब बच्चों, कान्हा, मात्रा और वेलांटी का अर्थ क्या होता है? कान्हा मतलब जिसमें आ की मात्रा होती है वह कान्हा होता है। मात्रा मतलब जो छोटी ई और बड़े ई की मात्रा होती है उसे मात्रा कहते हैं। वेलांटी का मतलब होता है जिसमें ए और ए की मात्रा होती है, उसे वेलांटी कहते हैं। तो ये जो मात्राएं होती हैं उनसे वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक खेल खेलते हैं। और कौन सा खेल खेलते हैं? वह अक्षरों का खेल खेलते हैं। विराम चिन्हाची ही होती शोभत वरचे वर। और बच्चों, ये काना मात्रा जो वेलांटी होते हैं इनके साथ साथ विराम चिन्ह भी होते हैं। ये जब शब्दों में लग जाते हैं तो और भी सुशोभित होते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, इस प्रकार से सुंदर शब्दों का यह सुंदर घर है। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुखाचे भान। मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनमें भी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है। तो ये जो झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं तो यह देखने में थोड़ी थोड़ी अच्छी भी लगती हैं। और ये जो शब्द होते हैं इनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है और वे एक दूसरे के सुख दुख के इच्छाएं भी जो हैं वो उन्हें पता होता है कि एक दूसरे का सुख दुख क्या है। मधले अंतर कुरवाडा या रेघांची छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। और जब इनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वे शब्द क्या होते हैं, शब्दों में जो अक्षर होते हैं वो जब अलग अलग होने लगते हैं तो रेघाचे छप्पर जो है उनको मिलाने का काम करता है। रेघाचे छप्पर मतलब जो शब्दों के ऊपर जो लाइन होती है वो उन अक्षरों को मिला कर रखती हैं, उन्हें दूर नहीं जाने देती हैं, उनके बीच का अंतर जो है वो अलग नहीं होने देती हैं। इस प्रकार से सुंदर सुंदर शब्दों का यह सुंदर सुंदर घर है। कानो कानी कुछ बुझताना अंकुर मन को वड़ा, वाट मोकड़ी होऊन लागे कवितेचाही लड़ा। मतलब जब यह शब्द एक दूसरे के कानों में बोलते हैं तो नए नए विचार जो है हमारे मनों में, हमारे विचार जो नए नए मन में विचार जो है वो व्यक्त होते हैं। तो जब नए नए विचार व्यक्त होते हैं तो इस प्रकार से जो है एक कविता तैयार होती है, सुंदर कविता तैयार होती है। वाट मोकड़ी होऊन लागे कवितेचा ही लड़ा, जब एक दूसरे के कानों में ये शब्द बोलते हैं तो शब्दों के मन में एक नई भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब नई भावनाएं उत्पन्न होंगी तो अलग अलग शब्द तैयार होंगे और उस शब्द से कविता तैयार होगी, सुंदर सुंदर कविताएं तैयार होंगी। अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीज भर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। और जब कविता तैयार होंगी तो गाना भी तैयार होगा, एक सुंदर गाना भी तैयार होगा उस कविता से। इस प्रकार से सुंदर सुंदर शब्दों का यह एक सुंदर घर है।
ठीक है बच्चों, तो आपको यह कविता समझ में आई होंगी। उम्मीद है आपको ये कविताएं समझ में आई होंगी। बच्चों थैंक यू मेरा यह वीडियो देखने के लिए।